अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम लाइफ लाइन साण करे तव्हांजो मेज़बान डॉक्टर वाहिद बश मोहम्मद हाज़िर आहे। नाज़रीन तव्हांखे ख़बर अथव प्रोग्राम में असां तव्हांखे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जी ॼाण ॾींदा आहियूं। मुख़्तलिफ़ महिमान डॉक्टर असां सां गॾु हूंदा आहिनि जेके तव्हांखे उन बीमारी बाबति मुकमल ॼाण ॾींदा आहिनि। अॼु जेका असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उहा ॿारनि में ख़ासि तौर ते न्यूमोनिया जी जेका बीमारी आहे उन बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त न्यूमोनिया जेका आहे उहा लॻंदी कीअं आहे, उन जूं निशानियूं कहिड़ियूं आहिनि, उहा हिकिड़े ॿार खां ॿिए ॿार ताईं पहुची सघे थी। जेकॾहिं कंहिं ॿार नंढे खे लॻी वञे त छा उनजो इलाज जा कहिड़ा तरीक़ा आहिनि, उन जूं निशानियूं कहिड़ियूं आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु छा न्यूमोनिया जी वैक्सीन या टुकड़ो बि मौजूदु आहे या न आहे। जेकॾहिं उहो टुकड़ो लॻाइजे त छा न्यूमोनिया थींदी या न थींदी, न्यूमोनिया जा क़िस्म केतिरा आहिनि ऐं उनजा बचाव जा कहिड़ा तरीक़ा आहिनि। इन्हनि सभिनी पहलुनि ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं त न्यूमोनिया खां कीअं बची सघिजे थो, उनजे इलाज जा कहिड़ा तरीक़ा आहिनि। इन सिलसिले में अॼु मूंसां गॾु जेको महिमान आहे उहो आहे डॉक्टर ख़ालिद शफ़ी ऐं जेके पाण एसोसिएट प्रोफेसर आहिनि डाव यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसिस कराची में ऐं ॿारनि जी बीमारी जो माहिर आहिनि। उन सां गॾोगॾु जनरल सेक्रेटरी आहिनि पाकिस्तान पेडियाट्रिक एसोसिएशन सिंध जा। डॉक्टर साहब खां पुछंदासीं त न्यूमोनिया जी बीमारी जो जेको इलाज जा कहिड़ा तरीक़ा आहिनि, उन जूं निशानियूं कहिड़ियूं आहिनि। उन सां गॾोगॾु इहो बि डॉक्टर साहब खां पुछंदासीं त छा हिन जेका वैक्सीन थी रही आहे सिंध में, जेको टुकड़नि जो निज़ाम आहे उन में न्यूमोनिया जी वैक्सीन शामिलु आहे ऐं वैक्सीन जी परसेंटेज छा आहे, छा सभिनी ॿारनि खे जेको टुकड़ा सही लॻी रहिया आहिनि या न लॻी रहिया आहिनि। इन बारे में बि डॉक्टर साहब खां मालूमात वठंदासीं। उन सां गॾु डॉक्टर साहब खां इहो बि पुछंदासीं डॉक्टर ख़ालिद खां त जेका पाकिस्तान पेडियाट्रिक एसोसिएशन आहे सिंध में उनजो कमु छा आहे, उहो केतिरो कमु करे रही आहे ऐं जेको ख़ासि तौर ते चयो वञे थो त असां वटि EPI जो प्रोग्राम तमामु कमज़ोर आहे, उनखे मदद ॾियण लाइ पाकिस्तान पेडियाट्रिक एसोसिएशन छा करे रही आहे। तव्हां बि फ़ोन करे डॉक्टर साहब खां को बि सुवाल पुछी सघो था ॿारनि जी बीमारी जे हवाले सां, उहो न्यूमोनिया जी बीमारी हुजे या का ॿी बीमारी हुजे त तव्हां सुवाल पुछी सघो था। पर जॾहिं तव्हां फ़ोन करियो त महिरबानी करे पंहिंजी TV जो आवाज़ु घटि रखो, असांखे ॿुधो, असां सां ॻाल्हायो त जीअं असां तव्हांजो आवाज़ु आराम सां सम्झी सघूं ऐं डॉक्टर साहब तव्हांखे उन्हनि जो जवाबु ॾे। अचो त पंहिंजी ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो पंहिंजे महिमान सां शुरू कयूं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर ख़ालिद शफ़ी, आप हमारे पास आए। आप माशाल्लाह पहले भी आए हैं। डॉक्टर साहब दो चीज़ें आपके पास, एक तो आप पाकिस्तान पेडियाट्रिक एसोसिएशन सिंध के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनका भी एक किरदार है कि बच्चों के जो बीमारी है उनको कैसे कम किया जाए, वैक्सीन को कैसे बढ़ाया जाए, ये तो है। इस वक्त जो न्यूमोनिया की बीमारी है उसकी क्या बढ़ रही है? जब ठंड शुरू होती है तो न्यूमोनिया बढ़ती है, इस वक्त बच्चों में न्यूमोनिया की बीमारी बढ़ रही है और न्यूमोनिया है क्या? पहले तो मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन जो है ये एक अहम तरीन चीज़ है बच्चों की सेहत के हवाले से। ये बच्चों को जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनकी एक एसोसिएशन है और हम तकरीबन 50 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया हमें काम करते हुए। और खुशी की बात यह है कि अब तक जो बच्चों की सेहत के लिए हमारे मुल्क में जितने इकदाम हुए हैं उनमें से ज़्यादातर इकदाम वो हुए हैं जिनके लिए हमने कोशिशें की हैं। आज जो इतनी सारी वैक्सीन्स हैं इनके पैसे अगरचे कि हुकूमत दे रही है, हुकूमत इंतज़ाम कर रही है, लेकिन इसके पीछे हमारी बहुत शदीद जिद्दोजहद शामिल है। हमने ये चीज़ें सामने लाए हैं कि बच्चे किन चीज़ों से हमारे बच्चे मर रहे हैं, जिन चीज़ों से बच्चों को हमारे बीमार हो रहे हैं और इनका तदारुक कैसे किया जाए। तो पहले ये है कि हमारे यहाँ तो बहुत बच्चों के जो मसाइल हैं बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो अल्टीमेट चीज़ होती है कि इंसान का दुनिया से चले जाना, बच्चों की अमवात जो तकलीफ दह तरीन चीज़ है, यानी बच्चे का इंतकाल होना माँ बाप के लिए इससे ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ कुछ नहीं है। ये इतनी तकलीफ दह चीज़ है कि अल्लाह ताला ने भी ये बशारत दी है, ये कहा है कि जो लोग बच्चों का इंतकाल होता है वो जन्नत में जाते हैं और माँ बाप को भी वो जन्नत में साथ ले जाते हैं। तो ये एक जो दुख होता है ना, दुख बांटने का खुदा की तरफ से एक वो है। तो ये इतनी तकलीफ दह चीज़ है, लेकिन हमारी शायद बेहिसी है या हमारी प्रायरिटीज़ हैं कि खुदा को भी हमारे दुख का अंदाज़ा है, लेकिन हमें अपने खुद को अपने दुख का अंदाज़ा नहीं है कि बच्चों का इतना इंतकाल हो रहा है, इतने बच्चे मर रहे हैं, तो उनको कैसे रोका जाए। जो महज़िब मुआशरे हैं जहाँ इंसान की अहमियत होती है इंसान की जान की, वहाँ बच्चों की अमवात की शरह इंतहाई कम हो चुकी है। माशाल्लाह हमारे मुल्क में वसाइल मौजूद हैं, जितने वसाइल हैं बहुत काफ़ी हैं, ये शरह को बहुत कम किया जा सकता है, बहुत कम किया जा सकता है। इतने ही पैसों से, इतने ही तिब्बी अमले से, सिर्फ हमारी तवज्जो या एटीट्यूड हमारा बेहतर होना चाहिए। अब बच्चों की जो अमवात की बड़ी वजह हमारे मुल्क में तकरीबन 4 लाख के करीब बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इंतकाल 5 साल से छोटे बच्चों का उम्र के बच्चों का होता है, तो 4 लाख के करीब है। इनमें ज़्यादा तादाद जो है वो नमूनिया है। पहले नंबर पे नमूनिया है, मेजर किलर जो है नमूनिया है। इससे पहले डायरिया यानी दस्तों की बीमारी बच्चों की जान लेती थी, लेकिन अब जो बीमारी सबसे ज़्यादा उसमें कुछ कमी आ गई है। बहुत मेहनत की गई थी डायरिया के लिए, लोगों को, डॉक्टरों को बहुत ट्रेन किया गया। अल्लाह का शुक्र है कि अब डायरिया से बच्चा जल्दी मरता नहीं है, लेकिन नमूनिया है ये देर नहीं लगाता। ये बहुत मुज़ी चीज़ है और इंसान को बहुत तकलीफ, बच्चे को बहुत तकलीफ देता है और बच्चे की जान लेने में ज़्यादा देर नहीं लगती है।
अच्छा, आगे चलते हैं। मैं जरूर पूछूंगा कि कैसे एक माँ बाप को पता चले कि मेरे बच्चे को निमोनिया होगी तो फौरन अपने डॉक्टर के पास पहुंच जाए, मगर एक कॉलर है उसको शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाहे केर था ॻाल्हायो किथां? सर गुलाम सरवर बमरो तालको नारो सिकंदराबाद। वॾी महिरबानी। तव्हां डॉक्टर साहब असां सां गॾु छा पुछंदो? साईं असां इहो पुछो नंढड़नि ॿारनि खे खंघि जी बीमारी थी पई आहे ऐं ॿियो हिननि खे एलर्जी आहे। एलर्जी आहे? छाजी एलर्जी आहे? ख़ारिश आहे अथनि? ख़ारिश थी पई आहे। हिननि खे कहिड़ी वैक्सीन ईपीआई जे तरफ़ां लॻाए वञे? अच्छा, तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे वैक्सीन कोन कराई आहे छा अञा ताईं? वैक्सीन कराई आहे सर। अच्छा, हिकिड़ो ॿारु आहे, ॿियनि घणा बीमार आहिनि तव्हांजा? ॿार में हिकिड़ो ॿियनि खे वैक्सीन थियल आहे, बीसीजी थियल आहे, पेंटानेमोकल सभु थियल आहे, आईपीवी थियल आहे। अच्छा, खंघि छो आहे? हुनजे लाइ तव्हां कंहिं डॉक्टर वटि वियो, ॾेखारियव? हा डॉक्टर विया। पोइ छा चयो डॉक्टर? डॉक्टर खे छॾे ईंदी आहे, वॾी खंघि आहे, जॾहिं छॾे कहिड़ो इलाज कजे? चलो ठीक है, तव्हां ॿुधो, तव्हांखे जवाब ॾियो था। वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे फ़ोन कई। ठीक है डॉक्टर साहब, बच्चों को खांसी है, बोलते मैंने वैक्सीन भी कराया, बड़ी दूर से नारों से ये फ़ोन कर रहे थे हमें। अच्छा, क्या इस वक्त जब सर्दी शुरू होती है, दिन को गर्मी रात, इस वक्त बच्चों को खांसी की बीमारी ज़्यादा होती है, क्या वाकई काली खांसी हो रही है या कोई और खांसी है ये? नहीं, काली खांसी का तकरीबन खात्मा हो चुका था। ये कह रहा है कि वो डॉक्टर कह रहे हैं लोकल के इनको काली खांसी है। अब दोबारा थोड़ी सी बीमारी सामने आ रही है। अच्छा। इसकी वजह है वैक्सीन की जो शरह है ना, कम हो गई है। यानी आज से 20 साल पहले जितने % बच्चों को वैक्सीन होती थी, अब उसमें काफ़ी कमी आ गई है। यानी अब ये हालत हो गई है कि कंप्लीट जो इम्यूनाइजेशन का कोर्स है, जो 15 महीने तक मीजल्स का दूसरा टीका लगता है, हमारे सिंध के अंदर वो 29% बच्चों को लग रहा है। इसका मतलब है काली खांसी की बीमारी बढ़ रही है? काली खांसी की बीमारी थोड़ी थोड़ी आ रही है। इसको तो ना, तो आप इसको क्या एडवाइस करेंगे, तो क्या करेंगे? देखिए, ये जो बात खांसी आम भी तो हो सकती है। खांसी आम भी हो सकती है, और ज्यादातर जो बात होती है बच्चों में जो खांसी होती है, हमारे यहाँ पर आजकल जो ज्यादा चीज सामने आ रही है वो एलर्जिक कफ है। एलर्जी भी हो रही है? एलर्जिक कफ है। हमारी जो एनवायरनमेंट है वो इस तरह की हो गई है कि उसमें पोल्यूशन ज्यादा है, और बच्चों की जो सांस की नालियां हैं उससे वो रिएक्ट करती हैं, उनमें सूजन आ जाती है और बच्चे को खांसी होती है। और ये एक तरह से जो बड़ों में दमा जैसे होता है ना, ये दमे से मिलती जुलती चीज है। दमे का नाम जरा लेने से बच्चे के साथ ये मुंसलिक करके तकलीफ होती है, माँ बाप को होता नहीं है, होता नहीं, एलर्जी होती है। डॉक्टर्स एलर्जी का नाम लेते हैं। तो ये एलर्जी की बीमारी बहुत ज्यादा है, और एलर्जी की बीमारी की वजह से बच्चे को खांसी बार बार होती है, और उसकी वजह से बाज़ दफ़ा सेकेंडरी निमोनिया भी हो जाता है अगर ज़्यादा देर रहे। अच्छा। या उसके साथ और हो तो फिर ये वजह सब चीज़ें मिलके खांसी चलती रहती है। ठीक हो जाता है बच्चा, कुछ दिन के बाद फिर खांसी हो जाती है। तो माँ बाप जो परेशान होते हैं, ये एग्जैक्टली निमोनिया नहीं है। अच्छा, तो इसको क्या किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? हाँ, जाहिर सी बात है। देखें, बच्चे की बीमारी का इलाज जो है, एहतियाती तदाबीर करना बच्चों के माँ बाप का काम है, और बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना, ये मतलब डॉक्टर का काम है कि इलाज करें। सही। हमारे यहाँ अच्छा, एक और सवाल है, क्या एलर्जी की कोई ईपीआई में कोई ऐसी वैक्सीन है कि वो भी लगाने के लिए बोल रहा मैं जाऊँ? नहीं, ऐसा नहीं है। एलर्जी की कोई ईपीआई में वैक्सीन नहीं है। हाँ। निमोनिया के लिए ईपीआई में वैक्सीन हैं, और बहुत अच्छी वैक्सीन हैं। मगर एलर्जी के लिए इसको क्या करना चाहिए? एलर्जी के लिए इनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एलर्जी के लिए बहुत सारी दवाइयाँ मौजूद हैं, उसके लिए बचाव की भी दवाइयाँ हैं, उसके इनहेलर्स हैं, साशे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर को दिखाएं, बच्चे की उम्र और उसकी बीमारी की शिद्दत के लिहाज से वो दवाई तजवीज़ करें। अच्छा डॉक्टर, मेरा सवाल ये था कि एक माँ बाप या अगर वालदा है, उसको कैसे पता चलेगा मेरे बच्चे को जो है वो फ़ौरन निमोनिया हो गई है? कि अगर निमोनिया में देर हो जाए, 2-4 दिन लेट हो जाए, तो वो बड़ी ख़तरनाक पोजीशन में चली जाती है, फिर बच्चे का जो है ना इलाज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक वालदा को, एक वालदू कैसे फ़ौरन पता चलेगा मेरे बच्चे को निमोनिया हो गया, मैं फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाऊँ? यही मेरा सवाल है, मगर एक कॉलर उसको शामिल करना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मिसेस गुलाम हुसैन बात कर रही हूँ हैदराबाद से। कौन बात कर रहे हैं? मिसेस गुलाम हुसैन। जी जी, क्या पूछेंगे डॉक्टर साहब से सवाल? जी, मुझे ये पूछना है कि मेरे बच्चों को जो है आए दिन जो है फ्लू का अटैक होता रहता है। आयोडीन कम होता है? फ्लू का अटैक होता रहता है आए दिन। इनको जुकाम रहता है मुस्तकिल, थोड़ी सी जैसे शॉर्ट एलर्जी इनको काफी है, गले की एलर्जी। तो उसके लिए किसी डॉक्टर भी मैंने काफी दिखा है, सिरप्स काफी यूज किए हैं, एंटीबायोटिक भी किए हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किसी डॉक्टर को दिखाया है? वो क्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं हैदराबाद के बहुत स्पेशलिस्ट, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं चंदीराम, उनको मैं दिखा रही हूँ। डॉक्टर साहब, आप कोई सवाल पूछेंगे इनसे? उनको दिखा रही हूँ। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल पूछेंगे। बच्चों की उम्र बताएंगे कितने आपके? जी, जो मेरी बड़ी बेटी है जो वो 7 इयर्स की है, एंड जो छोटी है वो है 3 इयर्स की। 3 इयर्स की है। देखिए जी, जहाँ तक और कोई सर सवाल है आपका? नहीं, ठीक है, आपको जवाब दे रहे हैं, आप सुनिए। बड़ी मेहरबानी, आपने हमें फोन। जी डॉक्टर साहब, आपने जो बताया फ्लू की अलामत बताई, एक तो एक चीज़ होती है नमूनिया।
निमोनिया बच्चों में वायरल भी होता है, बैक्टीरियल भी होता है, उसका एक अपना तरीक़ाकार है जो बच्चे पे वो अटैक करता है और नुकसान पहुंचाता है, उस पर हम तफसील से बात करते हैं। आपने जो बात बताई फ्लू की, तो सिंपल बात ये है कि पहले आप ये देख लें कि आपने बच्चों को जो ज़रूरी वैक्सीन EPI की हैं क्या वो सारी लगवाई हुई हैं। अगर वो लगवाई हुई है, इसके बाद फ्लू की एक स्पेसिफिक अलग से वैक्सीन आती है जो EPI प्रोग्राम में शामिल नहीं है, मगर बाहर से मिल जाएगी, चंद 100 रुपए की आती है वैक्सीन और उसका 1 साल असर रहता है। हर साल वो नई वैक्सीन आती है, उस पर कुछ चेंज करके वैक्सीन बनाते हैं, कोई टेक्निकल बात है, नया स्ट्रेन होता है हर साल। तो वो वैक्सीन इस वक्त अवेलेबल है, 2 कंपनियों की बनी वैक्सीन मार्केट में मौजूद है, चंद 100 रुपए की वैक्सीन है, मिल सकती है बिल्कुल बड़े आराम से। मगर एक बात है, बोला मैंने हैदराबाद के बड़े मशहूर डॉक्टरों को दिखाया, फिर भी वो फ्लू और एलर्जी नहीं जा रही। एक चीज़ तो है ना, मैंने बताया कि एलर्जिक कफ होती है जिनको। फ्लू एक वायरस है, जो फ्लू वायरस है ना, उस वायरस के खिलाफ वो वैक्सीन है। अगर तो वो बच्चों को फ्लू होता है बार बार या फ्लू से अफेक्ट होते हैं तो वैक्सीन से फ्लू होने का इम्कान बहुत कम हो जाएगा। ठीक है। अगर उन बच्चों को इसके अलावा एलर्जी है तो एलर्जी के लिए तरीक़ाकार हैं, दवाइयों का एक तरीका है, उस तरीके से दवाइयाँ देंगे तो ये होगा ज़रूर फिर भी एलर्जी, लेकिन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा, तो इनको किसी क्या कोई टेस्ट वगैरह करानी पड़ेगी? नहीं, अभी तक फायदा नहीं हो रहा उसको दवा बकौल इनकी? नहीं, ये दवाइयाँ ज़्यादातर ये होता है कि लोग जब बच्चा बीमार होता है तो जब जाते हैं और जहाँ बच्चा ठीक हो जाता है वहाँ पर डॉक्टर के पास जाना छोड़ देते हैं। तो जो एलर्जी है उसके लिए डॉक्टर के पास आपको बार बार जाना पड़ेगा, या उसको लंबे टाइम तक दवाई खानी पड़ेगी? दवाई देनी, डॉक्टर के पास बार बार जाएंगे जब भी आप दवाई जारी रखेंगे ना, डॉक्टर आपको मशवरा देता रहेगा दवाई कब तक अच्छा, देनी। कोई ऐसा खाना पीना बच्चों को या वहाँ का जो क्लाइमेट है उस वजह से भी एलर्जी हो सकती है? देखें, एलर्जी या फ्लू हो सकता है? बिल्कुल हो सकती है, एनवायरनमेंट से एलर्जी हो सकती है। ज़्यादा अगर ठंड होती है, बहुत कोल्ड अगर बच्चा, उससे आप एक्सपोज करते हैं बच्चे को आप छोटे बच्चों को नहलाएं और ड्राई ना करें तो बच्चों को नज़ला खांसी शुरू हो जाएगा। अगर सख्त सर्द मौसम है या बच्चे को एयर कंडीशन के नीचे आप लिटा रहे हैं, ज़्यादा सर्दी में आप लिटा रहे हैं, तो उससे भी बच्चे को सांस की बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन हमारे मुल्क का टेम्परेचर कोई ज़्यादा सख्त नहीं होता और अभी तो मौसम तो भी इनको ऐसा क्या नहीं एडवाइस किया किसी अच्छे डॉक्टर से है, ये सिर्फ डॉक्टर को दिखाएं अच्छे, और अपने इंशाल्लाह इलाज इससे करें। मसला हल हो जाएगा। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। केर तक आयो किथां? नालो रास्ता। हाँ, रास्ते छा पुछंदो डॉक्टर साहब का सवाल तव्हांजो? मुंहिंजो सवाल इहो आहे त मुंहिंजे पाँव में ख़ारिश आहे। तव्हां सिंधी में ॿुधायो, मां ॿुधायां थो डॉक्टर साहब खे छा आहे तव्हांजो मसलो। मूंखे पेरनि में ख़ारिश आहे, जी, उहा मूंखे नथी छॾे, मां दवा बि वठी आहे। अच्छा, तव्हांखे पाण, तव्हांजी उमिरि घणी आहे? मुंहिंजी उमिरि 25 साल। 25। कंहिं डॉक्टर खे ॾेखारियो अथव? हा, डॉक्टर खे ॾेखारियो आहे, नवाबशा में बशीर खे बि ॾेखारियो आहे। पोइ छा चयो डॉक्टरनि? डॉक्टर चवंदा त छॾे वेंदी, पर छॾे कोन थी, वरी चपल पायूं था त वरी साॻी पोज़ीशन आहे, जेकॾहिं चपल नथा पायो त पोइ नथी थिए? नथी थिए। हा, चलो तव्हांखे जवाबु ॾींदा, तव्हां ॿुधो, वॾी महिरबानी तव्हां असांखे फ़ोन कई। नवाब शाह से फ़ोन है, 25 साल एज है, मगर वो पाँव में जो है ना वो ख़ारिश होती है, जब चप्पल पहनते हैं तो होती है, जब चप्पल छोड़ नहीं पहनते हैं तो नहीं होती। ये मैंने नहीं पूछा तो कौन सी रबड़ की चप्पल या चमड़े की चप्पल, ये नहीं पूछ सके मैं। तो क्या ये एलर्जी है, इसके लिए इनको क्या हाँ, किसी चीज़ से, प्लास्टिक या किसी चीज़ से एलर्जी है, हाँ। अब सबसे बेहतरीन चीज़ तो एलर्जी का जो इलाज होता है उस चीज़ को अवॉइड किया जाए। अवॉइड किया, वो बोला कि जब चप्पल नहीं पहनते तो नहीं होता है। आप मोजे पहन के रखें, मोजे पहनकर चप्पल पहने, या उस किस्म की चप्पल इस्तेमाल ना करें जिससे आपको एलर्जी होती है। क्या इनके लिए कोई एलर्जी की इंजेक्शन लगा सकते हैं, टीका ये लगवा सकती है? नहीं, टेस्ट इस करा चीज़ के लिए एलर्जी का इंजेक्शन इस चीज़ के लिए नहीं लग सकता। कहीं टेस्ट करा के नहीं लगवा सकते? नहीं, कि नहीं, इस चीज़ के लिए इनको ये अच्छा, कोई डॉक्टर के पास इलाज है इनका एलर्जी? ये जो हिफाजती तदबीर हैं, ये कोई बड़ा मसला नहीं लग रहा है, ये तो बहुत आम बात है। आम बात है, मतलब किसी डॉक्टर से इलाज बिल्कुल, कराएं तो ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब, मेरा वही सवाल है कि कैसे वालिदा को या वालिद को पता चल गया मेरे बच्चे को निमोनिया हो गया है, फौरन कोई खास निशानी कि वो फौरन डॉक्टर के पास जाए? बिल्कुल खास निशानियां हैं। सबसे पहली चीज़ कि निमोनिया है या नहीं, हाँ, बच्चे की माँ को, बाप को पता चलना चाहिए कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसको हम अपनी उसमें जो बच्चों की गाइडलाइंस हैं, IMNC गाइडलाइंस कहते हैं, इसको कहते हैं डेंजर साइंस, खतरे की अलामतें होती हैं, जिससे पता चलता है कि बच्चे को सख्त बीमारी है, हमें फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाना है। उसमें पहली चीज़ होती है कि बच्चा अगर अपनी खुराक लेना कम कर दे या खुराक आदि से कम ले। नंबर 2, बच्चा बार बार उल्टी करे, कोई भी चीज़ उसके पेट में ना ठहरे। नंबर 3, बच्चा अगर नीला पड़ जाए, बच्चे को अगर फिट्स आए, बच्चे की अगर पसलियाँ चल रही हों, ये वो अलामतें हैं। अच्छा, बुखार भी इनके साथ होगा? बुखार भी इनके हाई ग्रेड फीवर होगा? बुखार हो या ना हो। अच्छा, बुखार नहीं भी हो सकता? नहीं भी हो सकता है, सिर्फ बुखार का होना काफ़ी नहीं है, और खांसी का बगैर होना? बुखार की भी चीज़ें होती हैं। अगर ऐसी खांसी जो 2 से 3 हफ्ते में ठीक ना हो रही हो, अब आ जाए नमूनिया की तरफ। नमूनिया की जो अलामत होती हैं, नज़ला खांसी तो एक आम चीज़ है, बच्चों को होती है, लेकिन अगर नज़ला खांसी के साथ बच्चा खुराक लेना कम कर दे, वॉमिटिंग बार बार करे, बच्चे की सांस तेज़ चल रही हो, नमूनिया की जो अलामतें हैं, सांस का तेज़ चलना,
या पसलियों का चलना। तो ऐसी सूरत में फौरन डॉक्टर के पास जाना ऐसी सूरत में बच्चे को लाजमन मुस्तनिद डॉक्टर के डॉक्टर के पास जाए तो फिर उसका फौरन इलाज हो। डॉक्टर साहब आगे आपके साथ इसी नमूनिया पे बात का सिलसिला जारी रखें वक्त बाद छोटे वक्फे का। नाज़रीन वठूदा हिकिड़ो नंढो वक़्फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन। चुप पंहिंजी ॻाल्हि जो सिलसिलो बि हर पंहिंजे महिमान सां शुरू कयूं। अच्छा डॉक्टर साहब आपने बताया कि नमूनिया की जो निशानियाँ तो क्या उनको फ़ौरन जब डॉक्टर के पास जाएं तो क्या उसका इलाज मौजूद है? आप इलाज क्लिनिकली करेंगे या कोई उनकी इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ेगी? देखिए नमूनिया का इलाज जो है वो जाहिर सी बात है कि नमूनिया के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह है, लेकिन नमूनिया का इलाज इन अलामात पर ही शुरू कर दिया जाता है। अच्छा। अगर बच्चे की सांस तेज चल रही है, उसके कट ऑफ मार्क्स हैं कि अगर बच्चे की उम्र कितनी है तो उसकी सांस की रफ्तार कितनी होनी चाहिए। वो तो जैसे है, वो मिसाल तो के जो तौर कुछ पे है, हाँ। बच्चा अगर 1 साल से छोटा है तो अगर उसकी सांस की रफ्तार जो है अगर 50 से ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब है कि अब बच्चे को नमूनिया का खतरा है। इसी तरह अगर बच्चे की पसलियाँ चल रही हैं, बच्चे की कितनी भी उम्र हो, तो इसका मतलब है कि बच्चे को नमूनिया से बच्चा मुब्तला न हो। तो फौरन आप इलाज शुरू करते हैं? फौरन इसका इलाज शुरू किया जाता है। इलाज के लिए किसी टेस्ट की ऐसी ज़रूरत नहीं है। अगर बड़ा हॉस्पिटल होता है तो एक्सरे होता है, ब्लड चेक होता है, लेकिन ये अलामतें बहुत काफ़ी होती हैं। अगर इनसे नमूनिया डायग्नोज भी किया जा सकता है, उसका इलाज भी बर वक्त किया जा सकता है। अच्छा, हर जगह इलाज मौजूद है? जी हाँ, हर जगह इलाज मौजूद है। ये ज़रूर है कि अगर बच्चा ज़्यादा बीमार है, मैंने बताया जो खतरे की अलामत हैं, उसका इलाज बड़े हॉस्पिटल में होता है, जहाँ इंजेक्शन की शक्ल में, जहाँ ऑक्सीजन मौजूद हो, जहाँ पे नेबुलाइजर हो, जहाँ दीगर इंतजाम हो। डेंजर साइन जिनको कहते हैं खतरे के अलामत, उस बच्चे का इलाज छोटे सेंटर में। डॉक्टर साहब ये क्या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब पैदा होते हैं, क्या ये कुछ बच्चों की बीमारी है? मतलब बड़े भी हो जाएं 20 साल 15 तो उनके बाल सिर के जो बहुत कमज़ोर ख़त्म हो जाते हैं, क्या पैदाइशी बीमारी है ये, इनको ये प्रॉब्लम है? नहीं, ये बात असल में पूरी वाज़े नहीं हुई है कि बच्चे के सिर्फ सर के बाल कम हैं या बच्चा जिस्मानी तौर पर वैसे भी कमज़ोर है, मेल नरिश है, क्या बात है। तो जाहिर सी बात है बहुत सारी ऐसी कंडीशन हैं जिनके अंदर सर के बाल कम होते हैं, लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि बच्चे की अगर ग़िज़ा मुतवाज़िन है, बच्चे को कोई सिंड्रोम नहीं है, तो अच्छी ग़िज़ा देने से बच्चे के बाल ठीक आने शुरू हो जाते हैं। अगर ग़िज़ा भी ठीक आ रहा है फिर भी बाल के नहीं आ रहे तो इसका मतलब कोई बीमारी तो है ना? फिर तो कोई बीमारी देखी जाएगी। फिर क्या करना चाहिए इनको? किसी डॉक्टर, फिर स्किन के डॉक्टर के पास जाएं, वो सर का मुआयना करेगा। अगर कोई ऐसी बात हो कि वहाँ की बायोप्सी लेगा और देखेगा कि क्या वजह है इसकी, कि सर क्या के बाल वजह है, या कोई जिस्मानी और भी कोई बीमारी हो सकती है जिस्म के अंदर? मुख्तलिफ सिंड्रोम्स हैं सिंड्रोम्स जिसके हैं अंदर जो बाल कम हाँ। होते हैं, बिल्कुल इस तरह के सिंड्रोम। अच्छा डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि इलाज जो है नमूनिया का हर जगह मुझे, मगर जब बिल्कुल डेंजरस साइन में हो तो उसको एडमिट करके इलाज किया जाता है। अच्छा, क्या बिल्कुल देर हो जाए, लेट हो जाए, डॉक्टर के पास नमूनिया का बच्चा बहुत देर से पहुँचता है या मरीज़ देर से पहुँचता है, तो क्या उसकी डेंजरस साइन क्या होगी? क्या होगी कि अब इसकी बहुत खतरे? अगर नमूनिया के बच्चे को पहले नज़ला खांसी होगा, इसके बाद बुखार होगा, इसके बाद सांस तेज चलेगी, इसके बाद पसलियाँ चलेंगी। ये नमूनिया का सीक्वेंस है अगर आपने इलाज नहीं बीच में शुरू किया। अगर आपने मुनासिब दवाई जो एंटीबायोटिक होती है बच्चे की उम्र के लिहाज से मुनासिब मकदार में देनी शुरू की, तो बहुत मुमकिन है कि आप पहले स्टेप पे एक फैमिली फिजिशियन है, नहीं देर हो गई, इलाज नहीं मैं आ रहा हूँ उसकी हाँ। तरफ। बुनियादी सेहत का जो मरकज है वहीं पर बच्चे का इलाज हो जाएगा। सिर्फ बच्चे को सिरप पिलाने से, 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम पिलाने से बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इससे देर होती है तो बच्चे को इंजेक्शन की शक्ल में एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी, इंजेक्शन की शक्ल में। अगर इससे भी देर हो जाती है तो कंडीशन क्या होगी? कंडीशन बच्चा जो है ना खुराक लेना छोड़ देगा, बच्चा नीला पड़ना शुरू हो जाएगा, बच्चे के हाथ पैर नीले होंगे, बच्चे की सांस तेज होगी, बच्चा कुछ खाए पिएगा नहीं और बच्चे पे मदोशी या गनूद की तारी होना शुरू। अच्छा, इस कंडीशन में चला जाएगा तो ये बड़ी डेंजरस कंडीशन। अब इलाज जो है वो करना भी उतना मुश्किल हो जाएगा, उसका रिजल्ट भी इतना खराब हो जाएगा। इसीलिए ये जो गाइडलाइंस दी जाती हैं डॉक्टर्स को, बुनियादी सेहत BHU जो कहते हैं बेसिक हेल्थ यूनिट्स, वहाँ ये बताया जाता है कि बच्चा जब डेंजर साइन के साथ आता है तो उसको उसी वक्त आंखें बंद करके रेफर नहीं करते हैं। उसको कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं कि बच्चे को पहली खुराक एंटीबायोटिक की इंजेक्शन की शक्ल में लगा देनी चाहिए, वही दे दी जाती है बड़े अस्पताल भेजने से पहले जो कुछ असर हो, 1-2 घंटा जो मजीद डिटेरियोरेट ना हो बीमारी। उसके साथ बच्चे को गर्म रखा जाता है, उसके साथ बच्चे को ग्लूकोज का पानी या चीनी का पानी ये चम्मच से पिलाया जाता है थोड़ा थोड़ा, ताकि बच्चे का ब्लड ग्लूकोज लेवल कम ना हो। और अगर ऑक्सीजन मौजूद हो तो ऑक्सीजन लगा कर भेजा जाता है ताकि कंडीशन उसकी मजीद खराब होना शुरू ना हो। तो जब बड़े अस्पताल जाए तो उसका सही इलाज हो। अच्छा डॉक्टर साहब, EPI की क्या पोजीशन है सिंध की? अब आप समझ रहे हैं कि EPI में जो हमारी बहुत कमीशन थी, अब जो वैक्सीन का हमारा सिस्टम है 30% या 35 से ज़्यादा ऊपर नहीं थी। माशाल्लाह आप काफ़ी काम कर रहे हैं, पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन में भी बैठे, तो क्या कुछ बढ़ा है अभी या अभी वही कंडीशन है? देखिए EPI से वालिदैन वैक्सीन करा रहे हैं, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। EPI से हम सब शायद वाकिफ़ हैं, जो नहीं वाकिफ़ हैं, ये हिफाजती टीकों का प्रोग्राम है। हुकूमत पाकिस्तान ने 1978 से शुरू किया हुआ है।
इसमें फिलवक्त 9 तरह की बीमारियों के टीके मौजूद हैं सही। जिनको लगाया जाता है। इनको अगर बाजार से जाकर खरीद कर लगाया जाए तो ये तकरीबन 24,000 रुपए की कीमत बनती है इनकी। सही। लेकिन हुकूमत की मेहरबानी है, हमारे मुल्क में हुकूमत लोगों को बुनियादी जो चीज़ें हैं वो नहीं फराहम कर रही। लेकिन हम ये बच्चों के बारे में ये नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चों के बारे में बहुत मेहरबानी है हुकूमत की कि उसने बच्चों को इतने महंगे टीके, जितने बच्चे पाकिस्तान में पैदा होते हैं उतनी तादाद में टीके गवर्नमेंट खरीद के आगे मुहैया करती है। ठीक है। सिर्फ नाअहली हमारी है, बच्चों के वालिदैन की सबसे बड़ी नाअहली है कि बच्चों को टीके नहीं लगवाते हैं, वो बहुत कम लगाते हैं। हमारी जो तिब्बी अमला है, हम जो डॉक्टर्स हैं, हमारी नाअहली है कि हम लोगों को ये टीके नहीं पहुंचा सकते हैं, उनको मोटिवेट नहीं कर सकते। हमारा काम है लोगों को एजुकेट करना। हमारे मुल्क में लोग पढ़े लिखे भी ज़्यादा तादाद नहीं है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो लोग पढ़े लिखे उन पर हम जिम्मेदारी डालने के बजाय अपने पे जिम्मेदारी डालें, जो हेल्थ केयर स्टाफ है जिनका काम है। तीसरा, हमारे माशरे का मजमूई वो हिसाब है, हमारे पूरे माशरे को ये चीज़ इसमें हिस्सा लेना होगा अगर बच्चों को हमें बचाना। बच्चे तो सबके हैं कि ये बच्चों को वैक्सीन, जो हमारी जो शरह है जो 50% से कम है, कुछ इलाकों में 30% है, किसी में कम ज़्यादा है, लेकिन 30 के करीब है ओवरऑल, तो इन बच्चों को ये इतने महंगे टीके हम नहीं लगा रहे। अब ये जो हिफाजती टीके 9 तरह के हैं, इसमें एक तो न्यूमोकोकल टीका है, 4000 नमूनिया का खास टीका है, जो नमूनिया की एक किस्म में जो बहुत जानलेवा होती है उसका। इसके अलावा एक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक इंजेक्शन है जो बच्चे में गर्दन तोड़ बुखार करता है जरासीम, और साथ में नमूनिया भी करता है। उन दोनों को रोकता है। उनको रोकता है। और गर्दन तोड़ बुखार से अगर बच्चा अव्वल तो मर जाता है, अगर बच भी जाए तो बच्चे के कान चले जाते हैं, सुनता नहीं है, आंखों पर असर पड़ता है। फिर इसके अलावा इसमें पर्टूसिस का टीका है, काली खांसी का टीका इसमें मौजूद है। काली खांसी भी सीने पे जाके अफेक्ट करती है, उसमें भी खांसी नज़ला होता है, उसके साथ भी नमूनिया हो जाता है। तो नमूनिया से बचाव की कई किस्म की वैक्सीन हमारे पास मौजूद हैं जो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। नहीं, क्या वजह है? क्या वालिदैन को पता नहीं है, या जो बेसिकल यूनिट है, या जो देहातों में या हमारे बड़े शहरों में भी जो वैक्सीन के सेंटर हैं उधर अमला नहीं है? कहाँ गलती है? आपकी एसोसिएशन इसको देख रही है? जी, हमारी एसोसिएशन इसको देख भी रही है, इसके साथ शामिल है, और जो इसकी शरह कम है हम अपने आप को भी बराबर का, वालिदैन नहीं आते या उनको पता नहीं, हम अपने आप को बराबर का जिम्मेदार समझते हैं। हम जिम्मेदारी शायद पूरी नहीं कर पा रहे। एक बात है डॉक्टर खालिद, एक बात है, अगर कहीं कमी है तो उसको तो पूरा करना है ना, कहीं सबकी मिलकर है। हाँ। और सबको मिलकर पूरा करना पड़ेगा। वालिदैन जो है उन्होंने जब बच्चा पैदा किया है तो उनकी जिम्मेदारी है कि उस बच्चे की पूरी सेहत की हिफाजत का इंतजाम करें। ये बात मैंने पहले एक प्रोग्राम में की थी। अगर हमारा बच्चा कहीं खेल रहा हो, कोई उसको किसी चीज़ में शरारत करे, या पड़ोसी या कोई उसको एक थप्पड़ लगा दे, घर में माँ बच्चे को मारे तो बाप लड़ने लगता है, पड़ोसी अगर बच्चे को आपके उंगली लगा दे तो लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं। तो बच्चे की हमें फिक्र तो ऐसे में तो इतनी होती है। ये जो जरासीम बच्चे पे जाकर हमला करते हैं, बच्चे के गुर्दे को ख़राब करते हैं, बच्चे को दिमाग को ख़राब करते हैं, बच्चे के हार्ट पे जाकर ये वार करते हैं, इन जरासीम के खिलाफ हम अपने बच्चे को बचाव के लिए कुछ नहीं कर रहे। नहीं, क्यों? पता नहीं है, बस ये हमारा एटीट्यूड है। इस बात को समझते नहीं है, जाते नहीं है, इस बात को अहमियत नहीं देते हैं। इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है जाने के लिए, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक बात है, आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जितने भी बच्चे हमारे पाकिस्तान में उतनी वैक्सीन खरीद के रखी हुई हैं। अगर 100% 100 बच्चों को लगाना है, अगर 50 से कम वाले बच्चों को लगे, जो बच गई वो तो खराब हो जाएगी। जी बिल्कुल खराब हो रही है, पैसा जाया जा रहा है, बच्चे मर रहे हैं और पैसा जाया जा रहा है। तो इसको कैसे खत्म किया जाए? ये तो बड़ा खतरनाक पोजीशन है। अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया जाए। मैं तो सिर्फ वालिदैन की बात की, मुझे अपनी बात भी करने दें। हाँ। हम जो तिब्बी अमला है, हम जो डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो DHO हैं, जो THO हैं, जो हेल्थ के दूसरे डॉक्टर्स हैं, जो वैक्सीनेटर्स हैं, हमारे ये काम है कि हम अपनी ड्यूटी दिल जमी से दें। सुबह 8:30 बजे से 3 बजे तक मौजूद रहें अपने सेंटर में, जो लोग आएँ उनको टीका लगाएं, और जो बीमार बच्चे हमारे पास किसी भी वजह से आते हैं उनको पहले उनकी बीमारी का इलाज करें, उनके साथ उनसे पूछें कि बच्चे को कितने टीके लगे, और उनके बच्चों को टीका लगाने के लिए उनको गाइड करें, उनको समझाएं। यानी कुछ देर हम मज़ीद अपने पेशेंट्स को दें, अपने उनके वालिदैन से बात करें और उनको टीकों की अहमियत से आगाह करें। सारी दुनिया में ये जो चीज़ फैली है, ये लोगों की अपनी तवज्जो से फैली है, उनके माशरे में हर तबके ने अपना हिस्सा लिया है। ये अब से पहले ही हमारे यहाँ तो अब ये पोलियो और इसके केस 14-15 केस हो रहे हैं। पोलियो पे आता हूँ, हजारों की तादाद में ये केस पहले होते थे। ये अमेरिका में लोग लाखों की तादाद में मरे। अमेरिका के एक प्रेसिडेंट को भी पोलियो हो गया था, लेकिन वहाँ के लोगों ने, पूरे मुआशरे ने मिलकर तालीम आम की, सेहत की सहूलतें लोगों को मुहैया की और लोगों को समझाया कि इनसे फ़ायदा उठाएं। हमारे यहाँ माशाल्लाह सेहत की काफ़ी हद तक सहूलतें मौजूद हैं, अगरचे कि इसमें बहुत बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन इन सहूलतों को भी अगर हम बेहतर इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारा ये जो बच्चों की शरह-ए-मुवात है ये आधी से भी कम रह जाएगी। क्या डॉक्टर खालिद, आप जो है ना पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, क्या ऐसा इकदाम किया जाए कि जो बच्चों में वैक्सीन की शरह है अभी जो 50 से कम है, कहीं 40 है, कभी 30 है, वो 70 या 80 तक पहुँच जाए? क्या फ़ौरन करना चाहिए? अगर सिर्फ
क्या करना चाहिए? अगर हम जो है खुदा को हाजिर नाजिर जानकर अपनी जो ड्यूटी है वो दिल जमी से अंजाम दें, हम जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारा तिब्बी अमला हमारे साथ है, अगर हम सिर्फ आज से शुरू कर दें कि हम कोई भी बच्चा जो हमारे पास आएगा, किसी भी वजह से आएगा, हम उसका स्क्रीनिंग करेंगे, यानी वैक्सीन के बारे में मालूम करेंगे उसको कितने टीके लगे। अहद करना चाहिए, अहद करें, और अहद तो शायद किया हुआ है हम सब ने, शायद नहीं अगर अहद किया होता तो कुछ अमल भी तो होता ना। नहीं, अमल हो रहा है लेकिन अमल उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। अब हमारी कोशिश ये है कि हम अपने डॉक्टर्स को मोटिवेट कर रहे हैं, हमारे जो फैमिली फिजिशियंस हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं, हम ईपीआई के अमले के साथ बराह रास्त उनके साथ जो है ना हम उसमें हैं, राब्ते में हैं। अच्छा, आपका मतलब कहना है कि अगर तिब्बी अमला और वालिदैन मिलकर काम करें तो ये 70-80 से ऊपर जा बिल्कुल सकते जी, हैं। 90%। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त पोलियो की क्या पोजीशन है? पोलियो की पोजीशन माशाल्लाह बड़ी खुशखबरी का इंतज़ार है हम सबको कि पोलियो पाकिस्तान से बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। पाकिस्तान में इस साल सिर्फ ये तकरीबन 14 के करीब केसेस हुए हैं, सिंध में 4 केसेस अभी तक कैसे अभी 4 हैं तो अब कैसे खत्म कर सकते नहीं, ख़त्म होने वाला है ना, ख़त्म। पहले ये केसेस कई 100 में हो रहे थे, अब ये बहुत कम हो गए हैं। और इसके अलावा जो है पोलियो की वैक्सीन बहुत बड़े पैमाने पर लगाई जा रही है, बहुत इनकलाबी इकदाम आ गया है कि पोलियो का इंजेक्शन भी हमारे ईपीआई के आप समझते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में हम पोलियो को कंट्रोल कर लेंगे? बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है, क्योंकि इस पर बहुत साइंटिफिक तरीके से काम हो रहा है। हर इलाके के अंदर इन्वायरमेंटल सैंपलिंग कहते हैं कि वहाँ के सीवरेज वाटर तक के अंदर पोलियो को देखा जा रहा है। अच्छा, आपकी जो पाकिस्तान पेडियाट्रिक एसोसिएशन क्या उसका क्या रोल है पोलियो के खात्मे में या ईपीआई के बढ़ाने में, आपका क्या रोल जी, हम मेजर स्टेक होल्डर हैं बच्चों की सेहत के हवाले से। पाकिस्तान में बच्चों की सेहत, उनके बुनियादी हकूक जो हैं, हम उसको प्रोटेक्ट करना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और हम अपनी जिम्मेदारी अदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह पोलियो के साथ जो हम हुकूमती एजेंसीज़ हैं उनके शाना बशाना साथ हैं, हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को राग़िब कर रहे हैं कि वो इंजेक्शन लगाएं और पोलियो की वैक्सीन कराएं और इनके साथ मिलकर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आदत जो देहातों में बाराड़ी के लोगों जो डॉक्टर बैठे हुए हैं, दूर दूर बैठे हुए हैं, उनको ट्रेनिंग नहीं है, क्या आपके एसोसिएशन को ऐसे जो उधर देहातों में जो या जो इलाके हैं बड़े शहरों से छोटे इलाकों में, छोटे शहरों में जो डॉक्टर हैं उनको कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं कि उनको भी पता हो कि बच्चों का इलाज कैसा किया जाए, वैक्सीन किया जाए, नई नई चीज़ें उनको भी पता चले? नहीं, देखिए, जो भी डॉक्टर जहाँ पर भी है उसको बहरहाल बुनियादी तो सारा इल्म है, सिर्फ अपडेटेड नॉलेज है उस तक पहुँचाना है। तो हमारी एसोसिएशन मुस्तकिल काम कर रही है। हमारा इम्यूनाइजेशन अवेयरनेस प्रोजेक्ट अभी ख़त्म हुआ है, अब हमने वैक्सीन एक प्रोजेक्ट नया शुरू किया है कि पूरे पाकिस्तान में। आप डॉक्टरों को भी बता रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं? सिंध के कोने कोने में हर छोटे बड़े शहर में हम जा रहे हैं, इंशाल्लाह बाकी में पहुंचेंगे और जो ताज़ा तरीन मालूमात हैं उनको दे रहे हैं, वो उनको पहुंचे। डॉक्टर साहब, टाइम खत्म, मैसेज क्या है, पैगाम यही है कि बच्चे जो हैं हमारा सबसे कीमती असासा हैं और हमें अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखना है। अभी तो हम इनकी बीमारियों में फंसे हुए हैं, अभी तो हमें बच्चों को ज़हनी तौर पे जो इनकी सलाहियतें इनको सामने लाने की कोशिश करनी है, बच्चों को बीमारियों से बचाना है। बच्चे जो हैं इनको अस्पतालों के बजाय पार्कों में, स्कूलों में, इनमें इनका वक्त गुजरना चाहिए। तो हमें इस तरह का रवैया रखना चाहिए कि बच्चे हमारे सेहतमंद हों, बच्चों को माँ का दूध पिलाएं, हिफाजती टीके लगाएं, उनकी सेहत का ख्याल रखें। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर ख़ालिद शफ़ी, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमारे पास आए। नाज़रीन, डॉक्टर ख़ालिद शफ़ी असां गॾु जेको असांखे ॿारनि जी बीमारी बाबति ॼाण ॾियो, ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई त असांखे पंहिंजे ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखिणो आहे, उन्हनि खे वैक्सीन बि कराइणी आहे, टुकड़ा बि लॻाइणा आहिनि, उनजी सिहत जो ख़्यालु बि रखिणो आहे, उनजी तालीम जो बि ख़्यालु रखिणो आहे। जेकॾहिं असां पंहिंजे ॿारनि जो ख़्यालु रखियो त असां बहितर ऐं सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघूं था। इन ते प्रोग्राम लाइव लाइन जो वक़्तु पूरो थियो। पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बख्श पंवर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।